अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो लाइटिक साइकिल मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी। ये लाइटिक साइकिल का ही पार्ट 2 है। वो इसलिए क्योंकि लाइटिक साइकिल में कुछ चीज़ें रह गई थी डिस्कस करना, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो हाउ टी फॉर बैक्टीरियोफेज कंट्रोल इट्स जीन एक्सप्रेशन। तो हमने ये देखा था कि फेज अपने डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा था, ठीक है, अपने प्रोटीन्स बना रहा था। लेकिन एक चीज़ हमने और देखनी है कि फेज अपने जीन की एक्सप्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल करेगा। ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल करता है ये? बाय कंट्रोलिंग आरएनए पॉलीमरेज। जो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज है ये उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो इससे इसकी जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल हो जाती है। वो किस तरह से होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ये कुछ मॉडिफिकेशंस करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन की वजह से इसको क्या फ़ायदा होता है और होस्ट को क्या नुकसान पहुंचता है। कि जो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज है उसमें जो अल्फा सब यूनिट है उसमें फेज के एंजाइम्स ने एडीपी राइबोज ग्रुप को ट्रांसफ़र करवा दिया या ऐड करवा दिया। ठीक है, किसके? आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा सब यूनिट के साथ। इसके अलावा जो बीटा सब यूनिट है उसके साथ फेज एंजाइम्स ने एडीपी राइबोसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करवा दिया। अच्छा, ये जो ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ इसकी वजह से होगा क्या कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पूरा फेज के फेवर में हो जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज टोटल फेज के फेवर में हो जाएगा और फेज की जो जीन एक्सप्रेशन है उसको प्रमोट करने लग जाएगा इस मॉडिफिकेशंस के बाद। और जो होस्ट की जीन एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी इनहिबिट। यानी होस्ट की जीन एक्सप्रेशन इनहिबिट होगी तो होस्ट अपने कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, और होस्ट के मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस जो है रुक जाएगा। कि जो अर्ली जीन्स हैं जो हमने देखा था डीएनए में मौजूद हैं वो ट्रांसलेट होंगे तो वो बनाएंगे मॉट ए प्रोटीन्स। ठीक है, अपनी ट्रांसलेशन के बाद। और अपनी ट्रांसलेशन के बाद ये मोटे प्रोटीन बना रहे हैं और ये टर्न ऑफ हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, अब ये जो मॉट ए प्रोटीन है ये क्या करता है? ये सिग्मा GP55 जो है इसको जो है ना ये बनाने में हेल्प करेगा, इसको बनवा देगा। और ये सिग्मा GP55 क्या करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है लेट प्रोमोटर्स के साथ बाइंड हो और लेट जीन्स की एक्सप्रेशन करवाएं। यानी जो अर्ली जीन का प्रोडक्ट है वो लेट जीन्स की एक्सप्रेशन करवाने में हेल्प कर रहा है। अर्ली जीन का प्रोडक्ट क्या है? मॉट ए। और इसने क्या किया? सिग्मा GP55 की हेल्प की। और सिग्मा GP55 हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड होता है जो इसको हेल्प आउट करता है जीन का जो फर्स्ट पार्ट है प्रोमोटर उसको रिकॉग्नाइज करने में। अगर सिग्मा नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को पहचान ही नहीं पाएगा, ना उसके साथ अटैच हो पाएगा। तो ये क्या कर रहा है? सिग्मा GP55 आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के साथ बाइंड करवा रहा है, लेट प्रोमोटर्स के साथ। और फिर लेट जीन की एक्सप्रेशन हो रही है और उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेट प्रोटीन्स बन रहे हैं। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सारा का सारा मैकेनिज्म है या जो एंजाइम्स हैं होस्ट के वो फेज के फेवर में जा रहे हैं और जो होस्ट की सिंथेसिस है वो रुक रही है। अच्छा, तो हमने देखा था कि फेज किस तरीके से अपने जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अब दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि फेज के पास डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। फेज किस तरह से अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा होस्ट के एंजाइम से, उसका भी एक प्रोसेस है। तो फेज का जो डीएनए है उसमें HMC प्रेजेंट होता है। HMC क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। यानी हमें पता है डीएनए में 4 तरह की बेसिस होती हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थायमीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो साइटोसिन है उसकी जगह पे हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन मौजूद है फेज के डीएनए में। ठीक है, अब क्या होता है इनका डिफेंस मैकेनिज्म किस टाइप का है कि ये जो HMC है इसके साथ फेज जो है ग्लूकोज को ऐड करवा देते हैं। तो इसकी वजह से ये जो HMC है ग्लूकोज ऐड होने के बाद ग्लाइकोसाइलेटेड HMC बन जाता है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। इस ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से होता क्या है कि जो ग्लाइकोसाइलेटेड HMC है इसको जो होस्ट के एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर फेज का डीएनए वैसे ही सामने आ जाएगा तो होस्ट का जो एंडोन्यूक्लियसेस है उनका क्या वर्क है कि वो फेज को डीएनए को देखते ही उसकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, उसको क्लीव कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाएगा HMC, उसके आगे ग्लूकोज ऐड हो जाएगा तो होस्ट के जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे डीएनए को। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है। और होस्ट के एंडोन्यूक्लियसेस को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया यानी जो होस्ट है हमारा उसका जो डिफेंस है उसको रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। यानी ये बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म, इनके पास एंडोन्यूक्लियसेस पाए जाते हैं जो कि फेज के डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन फेज ने भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म दिखाया आगे से कि उसने अपने
अपने बेस को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेके आ गया, और उस बेस की वजह से इसका डीएनए जो है डिग्रेड नहीं कर पाएंगे ये एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, इसी तरह का एक और प्रोसेस है मिथाइलेशन। इसमें क्या होता है कि जो फेज की बेसिस है एडिनाइन और साइटोसिन, उनके साथ उनके अमाइनो ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, और इस प्रोसेस को मिथाइलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस भी जो है इनहिबिट करेगा होस्ट के एंडोन्यूक्लियसेस को। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से फेज अपने डीएनए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, और किस तरह से फेज जो है अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है होस्ट के एंडोन्यूक्लियसेस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लाइटिक साइकिल फाइनली कंप्लीट हो गया है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।